गरीबी और मजबूरी की पराकाष्ठा पार कर चुके पिछले 2 पंचवर्षीय से एक ऐसा परिवार जिसको ना खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना आवास की व्यवस्था, ऐसे कई समस्याओं से जूझ रहे परिवार की दयनीय स्थिति के मद्देनजर खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थे। और आज देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जनपद उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हमने 17/7/2021 को राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनवाए थे। और जैसे ये पोर्टल ओपन होगा हम सबसे पहले चंदा का नाम उसमें रजिस्ट्रेशन करा देंगे। क्या महसूस कर रहे हो आप? आपका घर बनने वाला है और आज जो जिस तरीके से मदद आपकी की गई है, क्या कहना चाहिए? ठीक है साहब, जैसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए, छत चाहिए, कुछ नहीं। यही मौजूद है, यह है आपसे विनती। सीओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए कि ये मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्राइबल जिला है और ट्राइबल जिले का एक और अति ट्राइबल जो क्षेत्र है ये गोहपारू है और गोहपारू का ये करुआ गांव है। समाचार सुर्खियों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे प्रकाश जायसवाल जी प्रजा प्रवक्ता संपादक जी हैं, उन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर आवाज उठाया है और उनके आवाज पर एक गरीबी की पीड़ा से न उभर पाने वाले चंदा बसोर, जिसके एक टाइम से दूसरे टाइम तक खाने की व्यवस्था नहीं है, जिस पर प्रकाश जायसवाल लगातार आज 2 वर्षों से उस गरीब परिवार को देखते हुए, उनके मासूम बच्चों को देखते हुए करुआ ग्राम पहुंच करके ये दूसरी बार पहुंचे हैं उसके घर में। गरीबी और मजबूरी की पराकाष्ठा पार कर चुके पिछले 2 पंचवर्षीय से एक ऐसा परिवार जिसको ना खाने के लिए, ना ओढ़ने के लिए, ना आवास की व्यवस्था, ऐसे कई समस्याओं से जूझ रहे परिवार की दयनीय स्थिति के मद्देनजर खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थे। और आज देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जनपद उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो भी साधन संसाधन है, चावल, राशन और ओढ़ने बिछाने के जो भी सामान है वो भी यहाँ पे लाया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या आपको बता दें कि पिछले 2 पंचवर्षीय से ये परिवार, चंदा बसोर का परिवार, रोजी रोटी के साथ ही छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहा था। आपको बता दें कि कई समस्याएं आ रही थी, कई बार इस खबर को दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आज तक कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। लिहाजा आज पिछले दिनों के खबर प्रकाशन के बाद आज आपको बता दें कि ये जनप्रतिनिधियों का दल पहुंचा है। साथ ही जनपद के भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे ग्राम पंचायत करुआ यानी गोहपारू जनपद के ग्राम करुआ की एक जो बड़ी समस्या चंदा बसोर, एक जो बहुत ही दयनीय और गरीब परिवार किस तरीके से जीवन यापन कर रहा था, जिसको हमने बड़ी प्रमुखता से पिछले दिनों उस खबर को दिखाया था डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आपको बता दें कि आज उसकी समस्या का निदान या यूँ कहें उसकी मदद के लिए कुछ समाज सेवी कहें या जनपद के जो उपाध्यक्ष है सुधीर प्रताप सिंह की अगुवाई में यहाँ पे उसको चाहे वो सोने के लिए हो, चाहे वो चावल और जो क्या क्या आखिर व्यवस्थाएं की जा रही है कि यहाँ पे जनपद के कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए हमको दिखाते हैं। लेकिन बहरहाल ये देखिए कि ये वही इलाका है, ये वही क्षेत्र है जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। पिछले कई 2 वर्षों से तकरीबन ये समस्या जो है बनी थी और जिसको चाहे वो आवास को लेकर हो, चाहे वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हो, किस तरीके से ये परिवार परेशान था, किस तरीके से ये परिवार इन चीज़ों के लिए ललायित था। अब ऐसे में
अब यहाँ पे जनपद उपाध्यक्ष की अगुवाई में यहाँ पे चंदा बसोर के घर में जो पूरी टीम है आई हुई है। देख सकते हैं पीछे की चंदा को किस तरीके से उनको बिछाने के लिए, सोने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, और प्रशासनिक स्तर पर भी लगातार बात की जा रही है कि चंदा की कैसे मदद की जाए। और ये कुछ बिछाने के लिए कपड़े भी हैं। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और बताते हैं जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और चंदा का परिवार है, ये कुछ लोग हैं, कुछ ये ग्रामीण है हमारे साथ। आइए, ये जो जैसा मैंने कहा था कि जनपद उपाध्यक्ष की अगुवाई में आज चंदा के घर में यहाँ पे ये दल पहुंचा हुआ है और कुछ इनको मदद सामग्री भी दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर प्रताप सिंह जी, गोहपारू जनपद उपाध्यक्ष। सिंह साहब, चंदा की स्थिति राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही थी कई पिछले 2-3 वर्षों से, चाहे आवास को लेकर हो, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर हो। आज आपका दल पहुंचा हुआ है कुछ राहत सहायता लेकर। आखिर जो समस्या थी और आज किन किन चीज़ों का समाधान होने जा रहा चंदा के लिए? देखिए, पिछले साल आपके ही द्वारा उठाया गया ये मुद्दा था, मुझे अच्छे से याद है। तत्काल प्रभाव से इनका अपन ने 17/7/2021 को राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनवाए थे और कल मेरे द्वारा ये पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया। रोजगार सहायक और सीओ साहब से भी बात की गई। इनका प्रायोरिटी में सबसे आगे नाम है आवास में। चंदा को चाहूँ चंदा भी आ जाए यहाँ पे। बिल्कुल जी। इनका नाम आवास में सबसे प्राथमिकता के रूप में है। चूंकि ये कई साल बाहर रहे, इसलिए एसीसी डाटा और किसी भी डाटा में इनका नाम अभी नहीं है। फिर भी जनपद के द्वारा इनका नाम सबसे आगे दिया गया है। जैसे ही पोर्टल खुलता है इनका आवास बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर मैं अपने सहयोग से, आप लोग के सहयोग से इनका आवास मैं खुद बनवाऊंगा। आज क्या क्या चंदा के लिए लेकर आए हुए हैं? क्या जो प्राथमिक समस्याएं हैं क्या और जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चीजें दी जा रही है चंदा को? आज अभी 50 किलो चावल, एक तखत है, गद्दा है, चद्दर है और कंबल हैं, 2 कंबल हैं। चूँकि यहाँ पे देखा मैं तो कुछ भी वो नहीं है बिछाने को और ओढ़ने को, चूँकि चंदा के 3-3 छोटे बच्चे हैं। और पूरी हर कोशिश की जा रही है कि इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके जनपद के द्वारा और सभी लोग के सहयोग से करवाई जाएगी इनका स्तर उठाने के लिए। चंदा की जिंदगी को किसी तरीके से चल रही है, लेकिन 3 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके शैक्षणिक जीवन और उनका जो आगे का एक, उनको कैसे शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ा जाए? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो क्या, कैसी जानकारी आपको मिली, क्या करना चाहेंगे आगे? अभी यहाँ पे आने पर मुझे पता चला कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति भी मिल रही है, उनको MDM का भोजन भी मिल रहा है। और मैं चंदा जी से चाहूँगा कि डेली बच्चों को स्कूल भेजें ताकि छात्रवृत्ति में नाम न कटने पाए बच्चों का। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि तकरीबन ये काफ़ी दिनों से ये समस्या बनी हुई, ऐसे में अगर कोई डिजर्व नहीं करता है तो शासन की कई विभाग होते हैं, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके तहत हम इनको त्वरित लाभ पहुंचा सकते हैं। चूँकि आप जनपद में हैं, ये जो गोहपारू है वो ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में हर गाँव में 10 परिवार इस तरीके से निवासरत हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे प्रशासनिक तौर पर, या कि जो जनपद है या कि जो बाकी के विभाग है, कहीं ना कहीं कहाँ पे ये दिक्कत होती है कि ये काम नहीं कर पाते हैं, और आगे इस पर क्या पहल होगी? नहीं, देखिए, समस्त डिपार्टमेंट अपने अपने कार्य करते हैं, सभी की एक मर्यादाएं होती हैं। अब जैसे हमें इन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ देना है, इनका गरीबी रेखा का कार्ड है, मगर इनकी श्रीमती जी का न तो मेरे पास अभी आधार कार्ड मिला है। अगर उनका आधार कार्ड मिल जाता तो मैं KYC करवा देता और हफ्ता 10 दिन में इनको गैस भी मिल जाएगी। जब मैं निकाल लूंगा और इसको भी दे दो, जन्म प्रमाण पत्र दे दो, तुम्हारा KYC करवा दे। लाल टी शर्ट वाले का दे दो, जहाँ दे सकता हूँ कर लगा। घरवाली का नाम क्या है? नंबर से निकाल दीजिए। नंबर से नहीं, वो क्या है, इनको गैस करवा देते ना। अगर ऐसे हो, अब कहाँ गैस आते तो होते हैं, साथ इसमें भी तो है भाई। जी हाँ, तो खबर प्रकाशन के बाद चंदा
की किस्मत पर कुछ जो राहत सामग्री है वो पहुंचनी शुरू हुई है। कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था कि कुछ लेके यहाँ पे जो साधन संसाधन है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सोने के सामान हो, चाहे वो गद्दा हो, लेकर पहुंच रहे। ऐसे में ये तखत देख सकते हैं, पीछे जो है जनपद के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो बड़ी समस्या बनती जा रही थी कि चंदा के जीवन में उसके जो परिवार है, उसके जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से चटाई ओढ़कर सो रहे थे, बरसात में किस तरीके से पन्नी ओढ़कर वो सोते थे। आइए हमारे साथ कुछ गणमान्य नागरिक और एक जागरूक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, राम गोपाल जी। आज क्या क्या साधन संसाधन चंदा को मुहैया कराया जा रहा है? आज हमारे जनपद पंचायत गोहपारू के उपाध्यक्ष महोदय सुधीर प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। समाचार सुर्खियों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमारे प्रकाश जायसवाल जी प्रजा प्रवक्ता संपादक जी हैं, उन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर आवाज उठाया है और उनके आवाज पर एक गरीबी की पीड़ा से न उभर पाने वाले चंदा बसोर, जिसके एक टाइम से दूसरे टाइम तक खाने की व्यवस्था नहीं है, जिस पर प्रकाश जायसवाल लगातार आज 2 वर्षों से उस गरीब परिवार को देखते हुए, उनके मासूम बच्चों को देखते हुए करुआ ग्राम पहुंच करके ये दूसरी बार पहुंचे हैं उसके घर में और सभी को इस बात से अवगत कराया है कि इन मासूमों का क्या हाल होगा। ठंडी में जब हम लोग परेशान रहते हैं तो इन बच्चों का क्या हाल होगा, इन मासूम बच्चों का। और उस गरीब परिवार को किसी भी प्रकार से लाभान्वित कराने, सहयोग कराने, जैसा भी हो, जिस तरह से हो, इसकी परिस्थिति को देखते हुए इनके विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में लाए जाने की अपेक्षा की गई थी। हमारे प्रकाश जायसवाल जी आगे का बताएं कि आगे का जो एक स्थायी समस्या का समाधान है उस पर किस तरीके से जो अंदर बातें चल रही है ना, जो जनपद के लोग हैं, उपाध्यक्ष अंदर हैं, तो ऐसे में जो आवास को लेकर एक बड़ी समस्या थी चंदा का, उस पर अभी तो हमारे जनपद उपाध्यक्ष सुधीर प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। चंदा बसोर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक तखत, गद्दा, कंबल, ये देख सकते हैं आप कि ये उसके परिवार और उसके बच्चों के लिए तखत की व्यवस्था कराई गई है कि फिलहाल जो है उसको किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए। और जो अंदर की खबर है, जो जनपद से जानकारी प्राप्त हो रही है कि शायद जो पिछली बार ये मुद्दा उठा था उसके बाद गरीबी रेखा में नाम जुड़ गया है उसका, तो अब उसको आवास की भी मिलने की संभावना है। जो अंदर आइए हम पीसीओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए कि ये मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्राइबल जिला है और ट्राइबल जिले का एक और अति ट्राइबल जो क्षेत्र है ये गोहपारू है। और गोहपारू का ये करुआ गांव है, जहां की समस्या को लेकर पिछले वर्षों से हम लगातार उठा रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसा हो। और अमूमन जो क्षणिक समस्याओं का समाधान तो होता है, लेकिन स्थायी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज ये पूरे जनपद से लेकर जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अभी हम बात कर रहे थे, राम गोपाल सोनी लगातार ये भी काफी मदद कर रहे थे चंदा के जीवन के बारे में, क्योंकि चंदा के बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त हुई थी, इन्हीं की तरफ से जानकारी प्राप्त हुई थी कि चंदा के जीवन स्तर ऐसा है। और इनको भी हम अपने प्रजा प्रवक्ता परिवार की ओर से थैंक्स बोलते हैं कि हम तक ये जानकारी उन्हें पहुंचाए और हम प्रशासन शासन तक इस पूरे मुद्दे को लेकर आए हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं कि लगभग दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है और चंदा की आर्थिक स्थिति को किस तरीके से मुकम्मल किया जाए, किस तरीके से उसको मजबूत किया जाए, उस पर लगातार कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो ये जनपद का नेतृत्व कर रहे हैं सतीश तिर्की जी, जो पीसीओ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या क्या मुद्दों को लेकर आज चंदा की जो समस्या है कैसा समाधान करने की कोशिश की जा रही है, आवास को लेकर हो या गरीबी रेखा कार्ड को लेकर हो। सतीश जी, गरीबी रेखा में तो ऑलरेडी इसका नाम जुड़ गया है और इसमें 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में 5 का केवाईसी हो गया है, तो एक व्यक्ति को 5 किलो के मान से 5 व्यक्ति को 25 किलो मिल जाता है। इसके घर में 2 सदस्य का केवाईसी नहीं हो पाया है, इसीलिए इन दोनों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र मैं दोनों का ले लिया हूं, अभी दोनों का ले लिया हूं। और आधार कार्ड एक का है, एक बच्ची का नहीं है, तो ये दोनों लेके हम उसमें इनका केवाईसी करवा देंगे तो 7 सदस्य हो जाएंगे। 7 सदस्य का 35 किलो इनको महीना महीना मिल जाएगा। सतीश जी, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल में उसको आवास नहीं मिल पा रहा था, क्या टेक्निकल समस्या आ रही थी? इसमें ये है कि आवास के लिए जो है कि 2011 में इसका सर्वे हुआ था,
तो एसएससी डाटा में इसका नाम छूट गया है। ऐसा और गांव वालों का भी छूटा है, इस गांव वालों का भी छूट गया है, इसलिए कि जो सूची सर्वे सूची जो पात्रता सूची रहती है उन्हीं में से क्रमवार हम लोग देते हैं, नियम ही ऐसा अच्छा, आप ही है। विशेष साहब ये बताएं कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई समस्या आ रही है तो क्या जनपद के पास या शासन के जो इकाई विभाग हैं, क्या इस तरीके से त्वरित मदद नहीं कराई जा सकती? आवास के लिए कोई इसके लिए मदद नहीं हो सकती है। क्या है कि एक निर्धारित जो स्वीकृत सूची होती है उन्हीं में से होती है और ये ऑनलाइन रहती है, तो हम अगर चाहते हुए देना चाहेंगे तो ऑनलाइन इसका नाम नहीं है तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथ कुछ। एक मिनट बिल्कुल अभी पुनः ओपन होगा, एक केंद्र सरकार की योजना का है। जब भी आवास पोर्टल खुलती है तो ये एससी वर्ग में से आता है और इनका नाम हम सबसे पहले लिस्टिंग में लिए हैं, और जैसे ये पोर्टल ओपन होगा हम सबसे पहले चंदा का नाम उसमें रजिस्ट्रेशन करा देंगे और घर इनका एससी वर्ग में से नंबर 1 में आएगा, सबसे पहले इसको देंगे। तो ऐसे ही अगर और भी कोई हो तो ऐसे ही हम सीरियल वाइज उनको रजिस्ट्रेशन करा देंगे। बिल्कुल, तो चंदा सुन रहे थे कि उनका किस चंदा क्या महसूस कर रहे हो आप? आपका घर बनने वाला है और आज जो जिस तरीके से मदद आपकी की गई है, क्या कहना चाहें? ठीक है साहब, जैसा आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे बच्चों के लिए सर छुपाने की जगह चाहिए, छत चाहिए और कुछ नहीं, यही मर्दूबा है, यह है आपसे विनती है। ठीक है, तो सर छुपाने की जगह चाहिए, लेकिन शिक्षा भी चाहिए, आवास भी चाहिए, सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान यहाँ पे लगभग होता हुआ। और आपको बता दें कि ये बीते कई महीनों से ये समस्या बनी हुई थी।